तो यार, ये हमने एक मीट रखी है ताकि आप सबके सारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो एक एक करके सारे डाउट पूछेंगे। फर्स्ट अपने हैंड रेस कर लो, मैं एक एक करके सबको डाउट क्लियर उठाऊंगा। देन वी कैन कंटिन्यू इन द ऑर्डर चलेगा, ताकि कोई chaos ना हो। ठीक है चिराग, और ठीक है हैंड रेस करते हो। मैं एक ऑर्डर में आपसे डाउट पूछूंगा। ठीक है, फर्स्ट इज चिराग, डाउट पूछो। ये मैं ये कह रहा था, जैसा कि मैंने बताया अभी बीपीआईटी में मुझे आईटी ब्रांच अभी ये राउंड 3 में मिली है। तो ठीक है। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे चाहिए थी मेड में कोई भी ब्रांच, या फिर अगर मेड नहीं भी मिलता है बाई चांस एमएसआईटी जो कि स्पॉट राउंड में ही मिलेगा। तो इसके लिए मुझे सीट एक्सेप्टेंस फीस देकर जाना है, या फिर मैं स्पॉट राउंड में, मैंने सुना है एक बार फिर से खुलता है लेकिन फिर से 3,000 रुपये लगता है तब। देखो, स्पॉट राउंड खुलेगा, उसकी अलग से रजिस्ट्रेशन होती है। तो आपको अगर स्पॉट में जाना है तो अभी अगर आप पे ना भी करो तब भी चलेगा, क्योंकि ये वाली सीट आपकी रहेगी नहीं स्पॉट राउंड में। और अभी अगर जैसे मैं पे करके जाता हूँ और स्पॉट में जैसे मेरे मन का कॉलेज नहीं मिलता है, तो फिर ये वाला मनी मेरा चला जाएगा। नहीं, ये वाला मनी विड्रॉ हो जाएगा। नहीं, मैंने ये भाई देखा था, ये मनी वही तो मेन प्रॉब्लम है, मनी जा रहा है दिखा रहा है। नहीं नहीं, जैसे आपका ये जो 96,000 जो आप पे करोगे अभी, अगर तो फिर वो वाला मनी बच जाएगा आपका। विड्रॉ हो जाएगा बाद में, एक ऑप्शन आता है विड्रॉ का। तो सारा का सारा वेबसाइट पे भैया लिखा था कि 4 अगस्त तक लास्ट डेट है विड्रॉल की, फिर उसके बाद कोई भी स्पॉट राउंड वगैरह, मतलब स्पॉट राउंड के बाद तो वैसे भी नहीं होता है विड्रॉ। हाँ जी हाँ जी, अभी 4 अगस्त की डेट आई है। पर जल्दी ही एक नई डेट क्योंकि आएगी। साल की अक्टूबर तक चला था विड्रॉल का प्रोसेस। बाकी एक बार आप मेल कर दो GSIP को इस रिगार्डिंग। और वैसे अगर मैं सीट एक्सेप्टेंस फीस इसकी नहीं देता हूँ अभी के टाइम पे, तो फिर जब ये क्या नाम है स्पॉट राउंड होगा तो मैं फिर से कर सकता हूँ क्या, बिना तो बिना इसके काम हो जाएगा, थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लगेगा 2,500 3,000 रुपये। नहीं नहीं, देखो अगर स्पॉट से क्या होता है, ये आपकी सीट फिक्स नहीं रहेगी स्पॉट में। मतलब आपको ये हो सकता है अगर सीट बची ये तो वाली मिल छूट जाएगी। जाए मुझे दिक्कत नहीं है, ये वाली अगर छूट जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मुझे चाहिए ही नहीं है। रैंक कितनी है आपकी? 86,000 एटी सिक्स आउटसाइड। थाउजेंड आउटसाइड। तो ठीक है, पूरा पूरा फायदा होगा आउटसाइड दिल्ली वालों को स्पॉट में। तो आप बिल्कुल जाओ स्पॉट के लिए। तो भैया मुझे एमआईटी वगैरह मिल सकता है ना वैसे भी, क्योंकि मैंने देखा था पिछले साल की कट ऑफ के हिसाब से 1 20 तक मिल आईटी जाएगा, ब्रांच भी मिली थी आप एमआईटी की। मिल जाएगा। हेलो। मिल जाएगा। अच्छा, तो मैं स्पॉट के लिए जाऊंगा। हाँ, स्पॉट के लिए जाओ फिर। पे मत करना अभी फिर। तो मैं तभी अपना जो भी मतलब अभी पे नहीं करूंगा तो स्पॉट के लिए मतलब वेब खुलेगा ना पोर्टल, बस मुझे यही डाउट है पोर्टल वगैरह ऐसा ना हो कि रजिस्ट्रेशन होती है। क्योंकि अभी मैं काउंसलिंग से बाहर हो जाऊंगा ना जैसे ही मैं ये वाली फीस पे नहीं करूंगा। एक्चुअली होता क्या है, अभी आपकी चल रही है रेगुलर काउंसलिंग। ठीक है। अभी फिर आप जाओगे स्पॉट राउंड में, तो स्पॉट राउंड की एक अलग फीस रहती है, अलग काउंसलिंग प्रोसेस होता है, तो आप उसे और इसे अलग रखो। ठीक है। अच्छा, मतलब उसमें मैं जा सकता हूँ। और उसमें पैसा वही 2,500 एक्स्ट्रा लगेगा ना शायद, जो रजिस्ट्रेशन का होता है, क्योंकि फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। हाँ हाँ, मतलब उसमें मेरे ख्याल से तकरीबन पिछले साल 1,000 रुपए थी। इस साल का मैंने अभी चेक नहीं किया, जब नोटिस आएगा तब पता चलेगा। और रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होता है, एकदम नया रजिस्ट्रेशन होता है स्पॉट। तो भाई मुझे मिनिमम एमआईटी तो मिल जाएगा ना यार, एमआईटी या फिर एमएसआईटी में से। मिल जाएगा। अच्छी रैंक है। तो थैंक यू भाई बताने के लिए। नेक्स्ट आउट, मन। भैया मेरे को ये पूछना था कि जैसे मेरा अभी एक सीट अलॉट हो गई है मेरे को, और ठीक है। बाद में अगर मैं स्लाइड राउंड में या स्पॉट राउंड में जाऊंगा तो कह रहे हैं कि ये वाली सीट छूटने के चांसेस हैं। मतलब जैसे मैंने भी फ्लोट पे कर रखा है तो ये वाली भी निकल जाएगी, मतलब अगर मैं स्पॉट राउंड में बैठता हूँ तो। हाँ, निकल जाएगी। तो मतलब इसको सेव करने का नहीं है कि मान लो अगर जब तक अगली मेरे को सीट अलॉट नहीं होती उससे पहले ये निकल जाएगी। आपकी रैंक और वो बताओ, होम स्टेट। 5 लाख के आसपास आई थी मेरी रैंक। और होम स्टेट दिल्ली है। हाँ। ठीक है, अभी क्या अलॉट हुआ है राउंड 3? अभी तो फरीदाबाद में एक लोन अलाउट हुआ था मेरे को, जो कि मैं विजिट भी करके आया था, मेरे को सही लगा। बट मैं कहूंगा कि देखो, इनसाइड दिल्ली वाले हो आप। वैसे तो 5 लाख रैंक पे आपको मिल जाता। आपने वो अप्लाई नहीं हम्म। करा DTC? डीटीसी भी मिल रहा था बट डीटीसी मेरे को दूर पड़ता आने जाने में। पर DTC बेटर है। DTC हो गया, जिम्स हो गया। क्योंकि जो अच्छा। एक्लॉन आप बता रहे हो वो एक नया कॉलेज है, और हाँ उसका रिसेंटली ऐड हुआ है। उसका कुछ नहीं कह सकता मैं।
अभी तो यही कहूंगा, अवॉइड हाँ। करो। अच्छा। बेटर है। डीटीसी उससे ज़्यादा बेटर है मतलब। हाँ डीटीसी बेटर है, बहुत बेटर है उससे। एचएमआर, डीटीसी, जिम्स हो गया, हाँ, जिम्स बढ़िया है। क्राउड भी अच्छा जिम्स में। जिम्स तो पास में ही है। हम्म। ठीक है। तो आप, मैं हम्म। पूछ रहा हूँ कि आपको आगे स्पॉट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? हाँ मतलब मेरा तो प्लान था जाने का, बट मेरे फादर को कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली कि अगर वहां बैठते हैं तो ये वाली सीट चली जाएगी पहले ही। हाँ ये वाली सीट चली जाएगी, सीट तो इस तो उसमें रिस्क है क्या कोई मतलब? इसका पूरा पूरा है, क्योंकि आउटसाइड दिल्ली वाले आ जाते हैं स्पॉट में, जिस कारण आपको सीट ना भी मिलने के चांस हाँ। है। तो मतलब मुझे बैठना चाहिए कि नहीं, आप क्या रिकमेंड करोगे? इसके ऊपर आपने क्या रखा हुआ है वैसे, स्लाइडिंग ग्राउंड भी? मेरे को तो AIMLE CS में चाहिए थी, वही मिल रही है। वो मिल रही है? तो ठीक है, या तो आप अभी इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, ठीक है। हम्म। वरना स्पॉट में देखो रिस्क है, बट ये काम कर हम्म। सकते हैं कि स्पॉट में आप डीटीसी, जिम्स ऐसे कॉलेजेस में चले जाओ, या फिर ये डीटीसी वाला। तो मेरे को वैसे भी मिल रहा है, डीटीसी में तो मैं देखकर बात भी करके आया था, वो तो वैसे मिल रहा है। तो ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो यार थोड़े अपग्रेड कॉलेज में जाओ। ये जो एचएमआर हो ठीक गया, है। डीटीसी हो गया, हम्म। एनआईओटी, ट्रिनिटी, मतलब ये थोड़े मतलब लोअर कॉलेज है, मैं मानता हूँ, बट इनसे हाँ बेटर है, हाँ। कॉलेज है बहुत बेटर है। HMR का क्या रिव्यू रहेगा आपके तरफ से? एचएमआर यार मतलब सही है, बट डीटीसी के तो तुम ऊपर रख सकते हो एचएमआर को। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। नेक्स्ट साहिल चौधरी। हेलो। हाँ जी। हाँ भैया, मुझे एक्चुअली विप्स के अंदर CS अप्लाइड मैथ मिली है, तो आप थोड़ा बताओ कैसी है वो। ठीक है, विप्स में आपको मिली है सीएस अप्लाइड मैथ्स। देखो हाँ जी। विप्स में कोई भी ब्रांच मिले कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, सारी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेसमेंट सबकी एक साथ होती है, इस साल ये प्लेसमेंट हो चुकी है। और मैंने आज ही वीडियो बनाया था कॉलेज जाके, तो एक दो दिन में आपके पास वीडियो आ जाएगा उसका, प्लेसमेंट का। बहुत बढ़िया प्लेसमेंट हुई है इसका। और आपको लगता है कि ये 2029 तक काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी? हो जाएगा, डेफिनेटली होगा। और भैया, ऑनलाइन वेरिफिकेशन का क्या प्रोसीजर रहता है, और मुझे पता क्या चलेगा मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं? ऑनलाइन वेरीफाई का देखो, आपको अभी, आपने कब रजिस्टर किया था ये साइट? राउंड 3 के अंदर ही भैया मेरे को सीट मिली है, मैंने रजिस्टर पहले ही कर लिया था, ठीक है फेब्रवरी में। रजिस्टर। हाँ तो रजिस्टर जब आपने अगर पहले ही कर लिया था, तो फिर आपके राउंड 1 में ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए होंगे। तो बस आपका एक ऑप्शन आएगा, यू जस्ट नीड टू डाउनलोड वेरिफिकेशन वाला। एक ऑप्शन आएगा, वो डाउनलोड कर लेना। नहीं भैया, मैंने चॉइसेस ऐसे फिल कर दी कि मेरे को राउंड 3 के अंदर ही सीट मिली है, तो अच्छा। अभी तक मेरे कुछ ऐसा आया नहीं है वो। तो अभी यार देखो, वेरीफाई अपने आप ही होगा डॉक्यूमेंट्स, जो सब वहाँ पे गवर्नमेंट की साइट में बैठे होते हैं, जी साइट में, वो खुद करते वेरीफाई डॉक्यूमेंट आपके। तो जब हो जाएंगे, यू जस्ट नीड टू डाउनलोड द लेटर। ठीक है। अच्छा, और भैया फिजिकल रिपोर्टिंग का क्या प्रोसीजर रहता है, थोड़ा सा बता दो। फिजिकल रिपोर्टिंग सबकी सुन लो भाई, 29, 30 और 31 को है, 3 दिन है फिजिकल रिपोर्टिंग। तो यार भैया 2 दिन है, ऐसे ही। 30 और 31? नहीं नहीं, आज नया नोटिस आया है, मैंने अभी वीडियो बनानी है उसके रिगार्डिंग, अभी आएगी अच्छा बहुत अच्छा। पहले। 29, 30 और 31, 3 दिन का आया। ठीक है। तो उसका एक बार चेक कर लेंगे। इसका प्रोसीजर बता दो भैया, कैसे करना है और विप्स में क्या होता है। बेसिकली आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, जो एक लिस्ट उनके पोर्टल पे दी हुई है, वैसे उसके रिगार्डिंग भी वीडियो आने वाली है, वो शूट कर चुका हूँ मैं। ठीक है। एंड उसमें क्या है, आपको मतलब तकरीबन एक मोटी सी फाइल बनेगी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आने हैं, आपके 12th का, 10th का, आपका अलॉटमेंट लेटर, बहुत सारी चीजें हैं। क्लियर है? तो वो इतनी सारी चीजें आपकी जाएगी उसमें। एंड फिर आपका होगा वहाँ पे एडमिशन, आपको जो रिमेनिंग फीस है वो पे करनी पड़ेगी, फीस माइनस 96,000। और क्या फीस है भैया, आपको आइडिया है कुछ? फीस या तकरीबन 2 लाख मान लो, अप्रोक्स। अच्छा, फर्स्ट ईयर की या फिर सारे ईयर की? फर्स्ट ईयर सारे ईयर अच्छा की तो अच्छा। 1.8 के अराउंड मान लो। अच्छा अच्छा। और भैया, एक और क्वेश्चन था मेरा हाँ कि अ, एक सेकेंड।
हाँ भैया, ये मैं सेमेस्टर वाइज फीस पे कर सकता हूँ या फिर मुझे पूरे ईयर की एक साथ करनी पड़ेगी? देखो पूरे ईयर की एक साथ ही फीस होगी सबमिट, जैसे फर्स्ट ईयर हुआ फिर सबमिट हुई, फिर सेकंड ईयर का आएगा नोटिस, हर एक ईयर की सबमिट होती रहती है। ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है, बाकी अगर किसी के भी डाउट्स बचते हैं तो यार, ये जूम मीटिंग तो 40 मिनट की रखी हुई है मैंने, इसके बाद हम लोग अपना अलग रखेंगे मीटिंग ऑन द गूगल मीट, उस पर आराम से डाउट पूछते रहना। ये इससे भैया क्या होगा अभी, हाँ जी हाँ जी। भैया जैसे मेरे को मेरी रैंक 1,34,000 है और मैंने स्कूलिंग आउटसाइड दिल्ली से की हुई है। और मेरे ठीक को है। भी अखिलेश दास गुप्ता में CS मिल गई शिफ्ट 2। ठीक है। तो स्लाइडिंग डाउन में कौन सी कॉलेज में CSE या फिर IT मिल सकती है? विप्स, भारतीय विद्यापीठ या फिर भगवान परशुराम में से? देखो स्लाइडिंग राउंड में होता क्या है, पिछले साल तो यही हुआ था, इस साल का इन लोगों ने जो बताया है वो यही है कि आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं होता, आपकी ब्रांच अपग्रेड होती है। जैसे आपने शिफ्ट 2 मिला है तो आपकी हद से शिफ्ट 1 हो जाएगी स्लाइडिंग में। अच्छा, मतलब कॉलेज अपग्रेड नहीं होगा स्लाइडिंग राउंड में? देखो स्क्रीन शेयर करना अलाउड नहीं है, बंद कर दो वरना मीटिंग से बैन हो जाओगे। ठीक है। हाँ। या कॉलेज अलाउड मतलब कि कॉलेज चेंज नहीं हो सकता? कॉलेज चेंज नहीं होता जनरली स्लाइडिंग राउंड में, जो कॉलेज होता है उसी में आपको एक अपग्रेड मिल जाएगा। मतलब कि मेरे को थर्ड राउंड में अखिलेश दास गुप्ता मिला हुआ तो फिर स्पोर्ट में भी अखिलेश दास गुप्ता ही मिलेगा? हाँ जो स्पॉट में भी स्लाइडिंग राउंड में। स्लाइडिंग में भी हाँ। और स्पोर्ट बाकी राउंड में स्लाइडिंग क्या में मिल सकता है मतलब? आउटसाइड हो ना आप, आउटसाइड दिल्ली। हाँ भैया, आउटसाइड दिल्ली। तो यार स्पॉट पे तो आउटसाइड दिल्ली वालों को बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। स्पॉट में आपको मतलब कि आराम। कौन सा कॉलेज में CSC या फिर IT मिल सकती है स्पोर्ट राउंड में? कहाँ पे कह रहे हो। स्पोर्ट राउंड में भारतीय विद्यापीठ में CSC मिल सकती है? मिल सकती है। और मतलब कि भारतीय विद्यापीठ में ज्यादा चांस है या फिर भारतीय भगवान परशुराम में? परशुराम में ज्यादा चांस है। अच्छा, और महाराजा सूरजमल में IT के चांसेस है भैया? सूरजमल में आईटी मिल सकती है। देखो क्योंकि अभी इस साल कट ऑफ गिरी है तो मैं इस साल के स्टैटिस्टिक्स अभी बता तो नहीं सकता तुम्हें करेक्टली, बट जो चांसेस है वो पूरे पूरे बनते हैं कि तुम्हें मिल सकता है तो बढ़िया सा। और बाकी भैया जो अभी ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जो वहाँ पे लिखा हुआ था IPO के पेज पे, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो कैसे होगी? मतलब कि उसमें हमें कुछ करना है या फिर यूनिवर्सिटी खुद ही कर लेगी? हाँ, तो मैंने अभी पिछले डाउट में भी यही बताया था, तो यार डाउट एक दूसरे के भी सुन लो बेटर है। ठीक है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन में क्या होता है, वो लोग अपने आप वेरीफाई करेंगे और आपको एक मैसेज आएगा, एक डॉक्यूमेंट आएगा आपके सामने डाउनलोड करने का, बस आपको डाउनलोड करना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड है। आपको कुछ नहीं करना ऑनलाइन वेरीफाई। और फिजिकल रिपोर्टिंग में पेरेंट्स के साथ जाना होता है भैया? हाँ जी हाँ जी, पेरेंट्स के साथ आना है, उनका सिग्नेचर होगा, उनकी फोटोज लगेगी, हर चीज होगी मतलब। अच्छा, मम्मी पापा दोनों को लेके जाने हैं या फिर एक को भी लेके जा सकते हैं? देखो वैसे वहां पे तो दोनों को लिखा होता है, बट एज सच किसी एक पेरेंट को भी ले जाओ तो काम हो जाएगा, बट मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा दोनों को ले जाओ, बेटर है, एक दिन चल जाएगा मतलब, इफ यू कैन एडजस्ट। भैया एक तो भगवान परशुराम से CSC कर लेते हैं और एक भारतीय विद्यापीठ से IT, तो बेस्ट कौन सा ऑप्शन है दोनों में? देखो भारतीय विद्यापीठ काफी बेटर कॉलेज है, तो वहां पे अगर आईटी भी मिलती है तो सही है, क्योंकि परशुराम का इंफ्रा इतना बढ़िया नहीं है जितना विद्यापीठ का है, और लोकेशन और प्लेसमेंट की भी मैं बात करूँ तो दोनों ही सेम। अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट आउट को तो बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट इज आर्यन जैन। हेलो भैया। हेलो। भैया मेरी रैंक है 4,70,000 ठीक एंड है। दिल्ली है, होम स्टेट है। ठीक है। तो स्पॉट में चांस है विप्स का कुछ? रैंक कितनी बोली थी आपने। 4 लाख 4,70,000। 70 दिल्ली होम स्टेट। तो स्पॉट में देखो वेब्स में आपको चांस पीएलएसआई मिल जाएगी आपको वेब्स। अच्छा, स्पॉट राउंड में। एंड ये कब तक स्टार्ट होगा, कुछ आइडिया आपको? स्पॉट राउंड मेरे अकॉर्डिंग तो यार 5 अगस्त तक स्टार्ट हो जाएगा। और इनके मैनेजमेंट कोटा के फॉर्म भी रिलीज हो गए हैं, हाँ हाँ। तो उनमें जैसे एक से ज्यादा कॉलेज का भर सकते हैं? भर सकते हैं, बट होता क्या है मतलब मोस्टली कॉलेज की डेट एक दिन ही पड़ती है मैनेजमेंट वालों की, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है इधर उधर ट्रैवलिंग में। तो मेरी मानो तो एक ही कॉलेज को भरो अभी।
एंड भारतीय विद्यापीठ को प्रेफर करना चाहिए या वेब्स को, आपके और अकॉर्डिंग? के वजह भी। ओके ओके, थैंक यू भैया। ओके, नेक्स्ट इज वैभव। भैया मेरे को डिफेंस प्रायोरिटी 6 के लिए वो पूछना था कि सर्टिफिकेट कोई आईपीओ ने निकाला हुआ है ब्रोशर में? एक वो आएगा सर्टिफिकेट कोटा वालों का, तो वो एक हाँ, बार जरूर देना। वो बाकी फिर कहाँ पे मिलेगा? वो ब्रोशर में तो मेरे को मिला नहीं वो। नहीं, वो वेबसाइट पे ही आया है, एक बार जाके चेक कर लेना, मिल जाएगा, वरना आई ओ, विल प्रोवाइड। और भैया। फिर स्लाइडिंग अच्छा, राउंड सॉरी में सॉरी। मेरे को अभी राउंड 3 में ईसी मिली है, यूएसआईसीटी में 3,60,000 रैंक है। तो ठीक स्लाइडिंग है, राउंड में आईटी के चांसेस हैं? यूएसआईजीटी में हाँ जी। होम हो सकता होम है, स्टेट दिल्ली। हो सकता है। ओके ओके भैया। अब नेक्स्ट भैया डाउट। मेरा एक डाउट था छोटा सा। ठीक है, गो अहेड। हेलो। हाँ, भैया मेरी रैंक 2,95,000 थी। तो ठीक मुझे है। इसमें सीएसई अप्लाइड मैथ मिल गया, तो स्लाइडिंग के अंदर साइबर सिक्योरिटी मिलने के चांस है? ट्रेडिंग में साइबर सिक्योरिटी कितनी रैंक बोली आपने? 95,000। 2,95,000 मिल सकता है, बट थोड़ा लो चांस ठीक है। है। आपने वैसे ऊपर क्या क्या रख रखा है? सीएसई कोर और सीएसई साइबर सिक्योरिटी। और AIML? एआईएमएल उसके नीचे डाल दिया मैंने। AIML को ऊपर रखना था। खैर कोई बात नहीं, AIML AIDS थोड़ी बेटर है इनसे वेब्स में। कोई कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा। हो जाएगा। ठीक है। बाकी मुझे एक बार ये बता दो, यहाँ पे सारे सब्सक्राइबर्स ही बैठे हैं मेरे, या कोई इम्पोस्टर भी आया हुआ है? भैया एक और डाउट था। हाँ हाँ। अ, एक भैया वो 96,000 पे नहीं कर पाया था। हम्म, डेट क्योंकि निकल गई थी, एक दिन आगे हो गया था, तो अभी जो स्पॉट राउंड होगा उसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ मैं? स्पॉट में पार्टिसिपेट कर सकते एंड उसमें कितना रखता है फीस, उसमें क्या रहेगा? हो। तकरीबन रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी आप अराउंड 1,000 के, पिछले साल, इस बार का भी रिलीज होगा। नहीं, 500 नहीं होगा? जैसे 2500 तो पहले दे रखे होते हैं। नहीं नहीं, अब 2,500 वो तो आप ही चलेगा, क्योंकि ये रेगुलर काउंट भाई में। वो वाले फिर से देने पड़ेंगे, यही मैं पूछ रहा था नहीं नहीं, भैया। उसका। यही मैंने देखा था, ये वाले मैंने जो देखा था, ये 2500 फिर से देने पड़ेंगे, क्योंकि ये जैसे इसने भी भाई ने फीस नहीं दे पाई ना। हाँ हाँ, यही मैं बोल रहा था, तो ये 2,500 फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा स्पॉट में, और देखो 500 रुपये उसके स्पॉट का जो चार्ज रहेगा। रजिस्ट्रेशन तो स्पॉट में आपको करना ही करना है, भले ही आपने इसमें करा हो या ना हो। ये इसका और उसका बिल्कुल अलग चलता है। जैसे यहाँ पे आपने 2,500 पे किया, तो वहां पे अगर आपको सिर्फ 1,000 ही पे करना पड़ेगा, जो रजिस्ट्रेशन है या जो भी आएगा रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ ब्राउचर में, वो पे करना पड़ेगा। ठीक है भैया। भाई जरा ये और बता दो कितने भैया स्पॉट होते हैं, और ऑनलाइन ऑफलाइन का थोड़ा। स्पॉट देखो, कोई फिक्स नहीं रहते हैं। कई बार एक स्पॉट होता है, कई बार एक तो नहीं, मैं कहूँगा कम से कम 2-3 स्पॉट तो होते हैं, पर कोई फिक्स नहीं रहता इसका। जब सीट भर जाए तब बंद है स्पॉट, इसलिए रिस्क रहता है स्पॉट। मतलब जैसे फर्स्ट स्पॉट में अगर मुझे कोई कॉलेज मिल गया तो लेना ही पड़ेगा, या सेकंड स्पॉट में फिर मतलब ऑप्शन रहेगा मेरे पास कि जा सकते हैं? रहेगा, पर सीट का कंफर्मेशन नहीं होती स्पॉट में। जैसे रेगुलर काउंसलिंग में आपके पास होता है कि अगर आप अगले राउंड में जा रहे हो तो आपकी सीट बच जाएगी, इसमें नहीं बचती। इसमें हो सकता है कि आपकी सीट कोई और ले जाए। अच्छा, मतलब सीट मतलब सिक्योर नहीं रहेगी, मतलब अगर अगर मिल जाए तो ले ही लेना है, अगर मिनिमम भी कोई चीज मिल रही है तो। हाँ क्योंकि भैया अगला राउंड में कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अगले राउंड में कोई गारंटी नहीं। गुड इवनिंग भैया। बाकी नेक्स्ट डाउट है भैया, शैलेंद्र हेलो। कुमार। हाँ हाँ, जी। गुड इवनिंग भैया। भैया मैं पूछ रहा था कि 4,67,000 रैंक है, कुछ ठीक मिल है, सकता है मतलब स्पॉट में आउटसाइड दिल्ली? मिल सकता है आपको स्पॉट में आउटसाइड दिल्ली। आपको जैसे कॉलेज मिल सकते हैं, अखिलेश दास हो गया, वेब्स हो गया, GTBIT हो गया। और भैया ये मैनेजमेंट में मतलब कुछ एक्स्ट्रा लगता है ज्यादा कि क्या? मैनेजमेंट का मतलब में 12th के बेसिस पे एडमिशन होता है, कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता सिवाय फॉर्म फीस के, जो कि 2,500 रुपये की होती 12th पे बेसिस मतलब 12th पे परसेंटेज पे? है। हाँ जी, 12th के परसेंटेज।
बेस्ट ऑफ 5। अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट जाओ। रोहित, आपका कोई डाउट है अभी भी? थैंक यू भाई। HP। हेलो। हेलो। हेलो भैया। हाँ जी। मेरी 351 के रैंक थी, मुझे अखिलेश दास मिला था अभी राउंड 3 में। तो फिर मेरे को क्या स्पॉट राउंड में जाना चाहिए या फिर स्लाइडिंग राउंड में कुछ अपग्रेड का है चांस? अखिलेश दास मिल रहा था। हाँ। वहाँ पे ए कौन आई से? एम एल फर्स्ट शिफ्ट। एक सेकंड रिपीट करना अपना क्वेश्चन। हाँ। AIML शिफ्ट 1। AIML से टर्न मिल रही थी अखिलेश दास में, और आपकी रैंक कितनी? 351 के। 351 की। ठीक है, स्लाइडिंग में आपको, स्लाइडिंग का पूछना है आपको या स्पॉट का? स्लाइडिंग में कुछ अपग्रेड का चांस है क्या? जैसे स्लाइडिंग में मैंने आपको, वेब्स ऊपर भरा है। अच्छा, वेब्स तो मुश्किल है जरा मिलना। आपको हद से यहाँ पे कंप्यूटर साइंस अखिलेश दास में। और स्पॉट में क्या कोई फायदा है क्या? मेरा होम स्टेट दिल्ली है। नहीं, फायदा नहीं है स्पॉट में, अवॉइड करो। होम स्टेट दिल्ली वालों को स्पेशली कहूंगा, कोई फायदा नहीं। अभी अभी सीट बुक कर लो। तो ये AIML ठीक है फिर अखिलेश का? नहीं, स्लाइडिंग में जाओ, देखो कुछ ना कुछ अपग्रेड होगा आपका। अखिलेश में आपको IT या CSE मिल जाएगी। अच्छा, थैंक यू। नेक्स्ट इज भव्या। हेलो भैया। नहीं, भव्या जो भव्या। हेलो आता भैया। हूँ मैं रोहित। मेरी रैंक है 3,27,000 और मुझे यूएसएआर में AR ऑटोमेशन रोबोटिक्स मिली है। तो क्या मुझे स्लाइडिंग राउंड में AIML या AIDS मिल सकती है? वेरी लेस चांस। कुछ नहीं कह सकता मैं। नहीं मिलेगी। मैं तो मतलब यही कहूंगा। कोई कोटा है आपके पास? OBC। OBC। होम स्टेट। होम स्टेट। हाँ, फिर हो सकता है, बट फिर भी मुश्किल ही है। और भी। बट ट्राई करो। तो भैया मुझे स्लाइडिंग राउंड में जाना चाहिए ना? जाओ जाओ, शोर करो, क्योंकि आपकी सीट बची रहेगी स्लाइडिंग राउंड में, सबको जाना चाहिए। बस उसे नहीं जाना चाहिए जिसको किसी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिल गई है। तो वो तो यार फ्रीज कर दो, बेटर है उसके लिए। ओके भैया। भैया एक डाउट और था कि जैसे ये टोटल फीस हम जब पे करते हैं तो एक साल के बाद कोई स्कॉलरशिप वगैरह आती है कि वो फीस का कुछ परसेंटेज वापस आ जाए? हाँ जी, हाँ जी, एक मुझे स्कॉलरशिप किसी ने आती बताया था एक्चुअली। है। हाँ जी, हाँ जी। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की स्कॉलरशिप आती है। EWS स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो पे नहीं कर सकते फीस। तो आपको एक परसेंटेज लानी पड़ती है, मतलब एक 9 CGPA या कुछ एक क्राइटेरिया होता है उनका। एंड उस बेसिस पे आपका ये आउटसाइड वालों के लिए सिर्फ या फिर होम स्टेट वालों के लिए? सबके लिए है ये। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, आपका मतलब EWS का सर्टिफिकेट है या जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो मिल जाती है। पर यार काफी लिमिटेड बच्चों को मिलती है स्कॉलरशिप। मेरे ख्याल से इस साल भी तकरीबन 50 बच्चों को सिलेक्ट किया था सारे IQ में। तो चांसेस तो कम ही रहते हैं। हाँ जी, भैया नेक्स्ट ये आउट। मैनेजमेंट राउंड कब तक होने का चांसेस है? मैनेजमेंट के लिए सर आपको क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट के लिए यू नीड टू जस्ट गो एट द पोर्टल, जो प्राइवेट कॉलेजेस के पोर्टल है, जैसे विप्स का हो गया या फिर अग्रसेन का हो गया। तो वहाँ पे पोर्टल पे जाके फॉर्म कर लो, मतलब भर लो उसका फॉर्म। 2500 रुपये का फॉर्म है। मतलब उन सब के पर्सनल वेबसाइट पे, ऐसे आईपीयू के हाँ सर। वेबसाइट पे नहीं? नहीं नहीं, IQ की वेबसाइट पे नहीं, सबकी अपनी अपनी होती है मैनेजमेंट कोटा। अच्छा। चलो हेलो थैंक यू। सर, मेरा भी एक डाउट था आईपीयू का। मैं अभी आता हूँ, पहले हैंड रेस वाले बच्चों को डाउट कंप्लीट होगा। ठीक है, आप भी हैंड रेस कर लो। AKTU के नाम से जो है आपका डाउट। हेलो। हाँ जी। हेलो भैया, हाँ मेरी जी। रैंक 3,76,000 है। यूपी होम स्टेट, तो क्या मिलने के चांसेस होंगे फर्स्ट स्पॉट राउंड में? UP डोमिसाइल है आपकी? जी जी। अच्छा, तो देखो आपका तो आउटसाइड दिल्ली माना जाएगा। ठीक है, 2,71,000 है अभी तक। क्या मिला राउंड 3 में आपको? 3,76,000। हाँ, 2,76,000।
राउंड 3 में क्या मिला 3,76,000 थ्री थ्री। आपको? 3 लाख। राउंड 3 में क्या मिला आपको? अभी तक तो कुछ भी लौट नहीं हुआ, मैंने अखिलेश दास तक प्रेफरेंस भर रखी है। हाँ तो देखो स्पॉट में आपको मिल सकता है, अखिलेश दास मिल जाएगा, जैसे GTBIT मिल जाएगा। वेब्स में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल सकती है। यार देखो, वेब्स की इलेक्शन फ्री नहीं हुई है, सिर्फ CSIT भर गया। यहाँ पे स्लाइडिंग का पूछ रहा हूँ। मैं स्पॉट राउंड की बात कर रहा हूँ। देखो स्पॉट में मैंने आपको बताया अखिलेश दास मिल सकता है, GTBIT मिल सकता है, ऐसे कॉलेज मिल सकते हैं आपको यहाँ पे। USAR वगैरह के चांसेस कम लगते हैं। USAR कोई कोटा है आपके पास? अब वो तो OBC है, लेकिन वो तो फिर माना नहीं जाएगा स्पॉट राउंड। हाँ OBC माना नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखो एक काम ये कर सकते हो कि USAR तो देखो बहुत मुश्किल है मिलना, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस, USAR भी अभी अभी खुला था बट उसकी रेपुटेशन इतनी बढ़ गई है एकदम से कि अब बहुत मुश्किल है USAR मिलना। USAR USICT दोनों गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट में ट्राई करो, मिल जाएगा आराम से, जो मैं कॉलेज बताया। GTBIT कैसे बोली हुई है आपके अकॉर्डिंग? क्या कह रहे हो? GTBIT आपके अकॉर्डिंग कैसा कॉलेज है? GTBIT सही है। जैसे GTBIT में मैं IPM ट्राई करूँ, या फिर मुझे कहीं और AKT वगैरह देखना चाहिए? देखो GT क्या कह रहे हो आप, GTBIT के अलावा कौन सा देखना चाहिए? मतलब या तो जैसे आपने बताया GTBIT मिल जाएगा, तो GTBIT ठीक रहेगा, या फिर मुझे कहीं AKT वगैरह में कॉलेज देखना चाहिए? AKTU में देख लो, वरना कॉलेजेस आपको वहाँ पे होम स्टेट का फायदा मिलेगा AKTU। हाँ, AKTU में देखो चांसेस GL बजाज ABS गलगोटिया इनके बन सकते हैं, हाँ तो GL इसके बिहार पे तो GTBIT और GL बजाज में कौन सा ज्यादा ठीक रहेगा? बजाज। और गलगोटिया ABS और GTBIT में? गलगोटिया भी सही है। तो GTBIT से सारे ऊपर रहेंगे। देखो मैं कुछ वैसे ज्यादा कह नहीं सकता AKTU के बारे में, बेसिकली IPU के बारे में मैं डील करता हूँ, बट ये है कि GL बजाज बेटर रहेगा, क्योंकि आपका जैसे होम स्टेट में मिल रहा है तो वो बेटर है। तो USAR के कितने, मतलब बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, बहुत थोड़े चांसेस बन सकते हैं अभी? देखो ना के बराबर चांसेस है USAR, बट फिर भी ट्राई करना चाहो तो कर लो। ठीक है, नेक्स्ट जाओ, आयुष राज। APU में ऑफलाइन स्पॉट भी होते हैं क्या? मैं बाद में आता हूँ आपके पास, ठीक है। आयुष राज नेक्स्ट आउट। ओके। हेलो भैया। जी। भैया मेरा रैंक 4,31,000 है और मुझे ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिली है। तो भैया मुझे स्पॉट राउंड में ऊपर की कोई कॉलेज में मिल सकती है CSC? आपका होम स्टेट है? जी हाँ, होम स्टेट कोटा। तो स्लाइडिंग राउंड में आपको देखो ऊपर के कॉलेजेस मिल सकते हैं, मतलब देखो कॉलेज अपग्रेड स्लाइडिंग होते हैं। स्पॉट राउंड है। हाँ स्पॉट में देखो, होम स्टेट है तो फिर ऊपर ही देखो आपकी जैसे लैंड रो है, तो इसमें रिस्क रहता है, क्योंकि मैंने आप अभी बताया कि आउटसाइड दिल्ली वाले जो होते हैं उनकी ज्यादा फायदा हो जाता है स्पॉट में। तो मैं तो यही कहूंगा कि स्पॉट से पहले पहले जो दिल्ली वाले हैं वो फिक्स कर ले अपनी। और भैया एक और मेरा डाउट था कि अगर हम लोग फिजिकल रिपोर्टिंग कराने कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज वाले उस टाइम बोनाफाइड सर्टिफिकेट देते हैं एजुकेशन लोन के लिए? कॉलेज वाले नहीं देंगे आपको, जैसे अगले साल वो होती है स्कॉलरशिप, जैसे इतनी आपने परसेंटेज लाई तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली देती है आपको, कॉलेज वाले कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे। नहीं, जैसे बहुत सारे और भी कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं एजुकेशन लोन के लिए। यार एक ना, एक बंदा कोई काम करो, मैंने एक लाइव स्ट्रीम की वो डाली थी यूट्यूब पे, ठीक है, उसके कमेंट सेक्शन में ये डाल दो कि ऑलरेडी चल रही है मीटिंग, ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप करके डाल दो, क्योंकि यूट्यूब में कुछ इशू आ गया था इसलिए मैं लाइव नहीं जा पाया आज। ठीक है, कोई भी एक कमेंट डाल दो उस वीडियो के नीचे, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी भैया आयुष बोलो। ये मैनेजमेंट में लगभग कितना परसेंटेज होना चाहिए अगर मेट वेट में लेना है तो? देखो अगर टॉप कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो तो मैनेजमेंट कोटा में यार 95% पे भी क्लोज हो जाते हैं कॉलेज।
अच्छा बाकी 85% प्लस पे भी मिल जाते हैं, जो अच्छा, थोड़ी एटी डिसेंट फाइव क्वालिटी। परसेंट मेरे जैसे 89 है तो कुछ। अच्छा, हाँ तो देखो फिर 89% है तो आपको मैनेजमेंट कोटा से मिल सकता है, जैसे अखिलेश दास हो गया, विप्स हो गया, वहां पे मिल सकता अच्छा है। जीपीआईटी हो गया, सीएससी मिलेगा ना फिर? सीएससी, हाँ सीएससी मिल सकती है विप्स। अच्छा ओके, थैंक यू। ठीक है गाइस, एक काम करते हैं, मैंने काफी लोगों के डाउट लेने का ट्राई किया और काफी लोग बचे ही हुए हैं, आई नो दैट। ठीक है, तो अभी तो यार यहीं पे डाउट्स खत्म करते हैं। अभी एक काम करते हैं, तुम सारे लोग गूगल मीट पे आ जाओ, मैं वहां पे पर्सनली सबके डाउट्स क्लियर करवाता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये वाली मीटिंग एंड होने वाली है। तो आई होप मैंने सबके डाउट्स क्लियर करे होंगे, एंड यूट्यूब पे जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड सजेस्ट द वीडियोस कि आगे कौन कौन सी बननी चाहिए। ठीक है, आई एम एंडिंग दिस मीटिंग। अभी मैं एक लिंक भेजूंगा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, गूगल मीट का। ठीक है, वो सारे ज्वाइन कर लेना, उसमें थोड़ी सी बातें कर लेते हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। क्लियर है? सर कितनी देर में होगी वो मीटिंग? वो अभी हो जाएगी, 5 मिनट में, अभी ज्वाइन कर लो। ठीक है, सर मेरा भी आप लेंगे, छोटा डाउट है बहुत ही, मतलब 1 सेकंड लगेगा। नहीं उसी में ले लेंगे यार, अब हो गया मतलब। ठीक है, चलो ठीक। टाइम। ओके सर। ओके। ओके। यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम तो है नहीं। हाँ, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम चली नहीं है, कोई इशू आ गया था, ओके तो ओके। ये वाली वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा YouTube। ठीक है, ज्वाइन द गूगल मीट नाउ।